यूपी के लखनऊ में चोरों ने एक ऐसी चोरी को अंजाम दिया है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चोरों ने एक ट्रक से मिराज लड़ाकू विमान का टायर ही चुरा लिया है। इस ट्रक में मिलिट्री का साजो सामान था और जिसे बख्शी का तालाब एयरबेस से जोधपुर एयरबेस ले जाया जा रहा था। फिलहाल ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और इस चोरी को लखनऊ के शहीद पथ पर 27 नवंबर को अंजाम दिया गया था। यह ट्रक जोधपुर एयरबेस जा रहा था और ट्रक के ड्राइवर हेम सिंह रावत ने पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रक में मिलिट्री के सामान का कंसाइनमेंट था और बख्शी का तालाब एयरबेस से जोधपुर जा रहा था। शहीद पथ पर ट्रैफिक जाम था जिसका फायदा उठाकर स्कॉर्पियो से ही सवार बदमाशों ने टायर बांधने में इस्तेमाल होने वाला पट्टा तोड़ दिया और चोरी कर ली। जब तक ड्राइवर को इसके बारे में पता चलता फरार हो गए। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि चोर वहां से फरार हो चुके थे और ड्राइवर ने इस बारे में पुलिस को खबर दी, जिसने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। और ट्रक ड्राइवर ने कहा कि चोरों ने यहां चोरी रात 12:30 पर से लेकर या फिर 1 बजे के बीच में ही की है, जब शहीद पथ पर जाम था और ट्रक भी बेहद धीरे से ही चल रहा था। और इसके साथ ही अमित कुमार ने बताया कि यहां घटना 27 नवंबर को हुई और 1 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और इतना ही नहीं, अमित कुमार ने ये भी कहा कि बख्शी का तालाब एयरबेस से सामान जोधपुर जा रहा था और संदिग्धों से पुलिस भी पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही आगे की कार्रवाई लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बकरी सरकारी दफ्तर में घुस जाती है और कुछ देर बाद वो मुंह में कुछ कागज दबाए बाहर दौड़ जाती है। कागजात शायद जरूरी रहे होंगे और क्योंकि बकरी के पीछे ही सरकारी कर्मचारी भी दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। बकरी के मुंह में कागज दबाए भागने का 22 सेकंड का ये वीडियो कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक कार्यालय का बताया जा रहा है। इस वीडियो को 1 दिसंबर को ट्विटर पर शेयर किया गया था, जो देखते ही देखते वायरल भी हो गया। लोगों का कहना है कि काले रंग की बकरी जिन कागजों को लेकर भाग रही है वो चौबेपुर ब्लॉक कार्यालय के सरकारी दस्तावेज के हैं और जिन्हें छीनने के लिए कर्मचारी भी बकरी के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत दूर तक सरकारी कर्मचारी को दौड़ाने के बाद ही बकरी कब्जे में आई, लेकिन तब तक वो सरकारी कागज का कुछ हिस्सा चबा चुकी थी। वहीं से लेकर अब वीडियो मनुलाल यादव ने भी सफाई देते हुए कहा कि बकरी कार्यालय के पास एक कैंटीन में स्कैन पेपर लेकर भाग गई थी, ना कि आधिकारिक दस्तावेज। अब सवाल ये उठता है कि बकरी अगर स्क्रैप पेपर लेकर भागी थी तो वीडियो क्यों बनाई गई थी और इसको लेकर सफाई क्यों दी जा रही। मेरठ में घर में अधेड़ उम्र के व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। लाश 4-5 दिन की पुरानी बताई जा रही है। रिश्तेदारों में जब घर खोला गया तो फिर सड़ी हुई लाश देखकर उनके भी होश उड़ गए। शख्स 6 दिन से लापता चल रहा था। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने पत्नी पर हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी है। मामला मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के एल ब्लॉक चौकी इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर निदेश नाम का एक शख्स है जिसके अकेले घर में अपने घर में ही रहता था और पिछले काफी समय से पत्नी से अनबन भी चल रही थी, इसलिए वो उसे छोड़कर भी चली गई थी। वहीं उसकी मां भी अपनी बेटियों के साथ ही रहती थी। रिश्तेदारों ने जब निर्देश को फोन किया तो फोन नहीं उठा। परिजनों को शक हुआ तो वो घर पर पहुंच गए और घर पहुंचते ही कमरे में सड़ी हुई लाश देखकर उनके भी होश उड़ गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया है, जिसके बाद मृतक की पत्नी के खिलाफ थाने में तहरीर भी दे दी गई है। परिजनों की माने तो पिछले काफी समय से दोनों के बीच अनबन थी और कई बार पत्नी मारपीट भी कर चुकी थी और जिसका मुकदमा पहले भी दर्ज किया जा चुका है। अब निर्देश की लाश कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। वहीं सीओ का इस पर कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है फिलहाल, ताकि आगे की कार्रवाई भी उसी आधार पर की जाएगी।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से 4 दिसंबर को मेरठ में जनसंख्या पर कानून के लिए रथ यात्रा शुरू होगी, जो पूरे प्रदेश में निकलेगी। और इसके शुभारंभ के लिए भी फाउंडेशन के संरक्षण में ही आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य को लेकर भी इंद्रेश मेरठ पहुंचेंगे और इसका शुभारंभ भी करेंगे। 5 रथ के साथ ही करीब 100 वाहनों के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। हापुड़ रोड पे मौजूद जगदम्बा हॉस्पिटल के ही पत्रकार वार्ता में फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह नीलकंठ ने बताया है कि जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा अभिशाप है और बेरोजगारी, भूखमरी और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बड़ा संकट बन रही है, जिस पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत पड़ गई है। उन्होंने बताया कि चुनावी दौर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है, जिसके लिए सरकार पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। हमारी एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की पूरे उत्तर प्रदेश की 66 जिलों में से रथ यात्रा जाने वाली है, जिसमें 5 रथ और हमारी 100 गाड़ियां साथ में हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी और हर जगह हमारी सभाएं होंगी और हमारे नाइट स्टे होंगे। एक दिन में हम 3 जिले कवर करेंगे, ताकि 28 दिसंबर को हमारा समापन अयोध्या जी में होगा, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश से बस भर भर के जाएंगी और वहाँ जाके लगभग 50,000 लोगों का जमावड़ा होगा। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लागू करवाएं और इलेक्शन से पहले हमारे एटा में गैस रिफिलिंग के दौरान मारुति वैन में भीषण आग लग गई और जिसके चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचते तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि अवैध रिफिलिंग के चलते यह हादसा हुआ है। वहीं क्षेत्र में मौजूद लोगों ने बताया कि शहर भर में जोरों पर अवैध गैस का कारोबार चल रहा है और पर अभी तक पूर्ति विभाग ने अवैध कारोबार के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है।